स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम बनाएंगे अभी। जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस के सर्किट डायग्राम जेई में टफ लेवल के आ जाते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो निकालना काफ़ी टफ लगता है। तो उनको निकालने के लिए जादू मंत्र देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, जैसे आपको ऐसे वाले रेजिस्टेंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक, और इसमें आपको इस फॉर्म में और आपको कह दिया जाता है फाइंड द रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चा कंफ्यूज रहता है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो आपको आंसर, ठीक। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बेसिकली करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक। तो यहां से हमने क्या किया कि लॉजिकली देखा जाए तो इनका पोटेंशियल जब तक कि वायर चेंज ना हो या उसके बीच में कोई ना कोई गैजेट ना आए, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई गैजेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो ना इट विल रिमेन सेम। हमने मान लिया कि ए का पोटेंशियल दैट इज वी ए, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम, इस वायर के लॉन्ग भी पोटेंशियल वी ए रहेगा और इस वायर के लॉन्ग भी पोटेंशियल वी ए रहेगा। क्लियर। अब जैसे ये बी है, बी, तो इसके लॉन्ग देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल क्या है, वीबी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है, वीबी। अब यहाँ पे देखो फिर से सिमिलरली यहाँ पे वीबी, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है, वीबी। अब यहाँ पे भी देखो सेम वीबी, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल इज वीबी। क्लियर। अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हाँ चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, दो पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे ए और यहाँ पे एक बी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो, लेट अस अज्यूम इट इज आर। तो हमने बना दिया यहाँ पे आर रेजिस्टेंस। क्लियर। अब सिमिलरली ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दी आर। ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, एक और लगा दी हमने आर। अब ये तीनों की तीनों देखने में पता चल रहा है ऑल द थ्री आर इन पैरेलल। तो ये अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इसका मतलब इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/r दैट इज r/3। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना हो, ठीक है, इस टाइप की टेक्निक को हम कह देते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब इसी में आपने क्या देखना है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, किस फॉर्म में मॉडिफाई करूं, ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया आर और ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और लगाते हैं रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हमने यहां पे लगा दिया आर, ठीक, बस इस फॉर्म में किया। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में समझने की वाली बात है जो, ठीक है, यहाँ पे वीबी पोटेंशियल था। अब यहाँ पे देखो ये ए पोटेंशियल, थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक। अब यहाँ पे देखो ये वाला पोटेंशियल ए, ये भी पोटेंशियल ए और यहाँ पे भी पोटेंशियल ए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कट नहीं कर रहा है इसको। जैसे रेजिस्टेंस कट करेगा कोई नया गैजेट आएगा, मींस वहां पे पोटेंशियल का चेंज होना है। अब ये वीबी है, यहाँ पे देखो ये वीबी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहां तक पोटेंशियल इज वीबी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, वीबी, बिल्कुल सही। अब ये वीबी और ये वीबी। अब यहाँ पे देखो इसके बाद तो ये पोटेंशियल जो है चेंज होना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नया पोटेंशियल लिख देना है Vc, ठीक है, और यहाँ पे भी एक नई टर्म लिख देनी है, क्योंकि अब पोटेंशियल जो है इसके अलोंग सेम Vc, यहाँ पे भी Vc और यहाँ पे भी Vc। सिमिलरली
यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक तो सारा VC आ गया, पर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लग गया। अब इसका मतलब यहाँ पे एक और पोटेंशियल आएगा जिसको नाम दे दिया VD, और ये भी VD, और ये भी VD। क्लियर? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये क्वेश्चन। वो कॉम्प्लेक्स होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमें बेसिक पता है। अब ये देखो, सबसे पहले देखो A और C का बना हुआ है, A और C, AC, AD का भी है, तो यहाँ पे मैंने D लिख दिया। CD है, CD आ जाएगा। BD है, तो मैंने यहाँ पे BC, ठीक है, यहाँ पे मैंने B बना दिया। ठीक, अब ये देखिए ये आप प्रैक्टिस के साथ समझ आओगे कहाँ पे A कहाँ पे B लिखना चाहिए। अब ये देखो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A और C बिल्कुल है, ये लो लगा दिया। A और C एक और है, एक और लगा दिया। A और D के बीच में सिमिलरली ये रहा। C और D बिल्कुल है, C और D ये लगा दिया। ठीक है, B और D यहाँ पे लिख के रखते हैं, B और D के बीच में है, बिल्कुल है, ये लगा दिया। ठीक है, B और C बिल्कुल है, B और C। ठीक, अब ये देखिए, अब सर्किट थोड़ा सा इजी लग रहा होगा आपको। ये दोनों किसमें लग रही हैं? बोथ आर इन सीरीज। उसके साथ ये किसमें है? पैरेलल। और पैरेलल में सॉल्व करोगे फिर से ये सीरीज, और फिर लास्ट में ये तीनों आपस में पैरेलल। तो इसको आप देखो, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया है। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये दोनों सीरीज, ये उसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, एंड ऑल थ्री आर इन पैरेलल। तो इसको सॉल्व करना कोई टफ नहीं रहा। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ठीक, अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, उसको ट्राई करना है। सिंपल सा है, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर आप कोशिश करना पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से इसको सॉल्व करने का। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, जो सेकंड मेथड है दैट इज सिमेट्री मेथड। वो सिमेट्री मेथड क्या होता है? इसको आप नोडल मेथड, कोई भी मेथड कह दो, कि मींस टू से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो सर्किट बनाऊंगा अभी, इस फॉर्म। ठीक, देखिए दोनों डायग्राम सेम है, बस हाँ पोटेंशियल कहां से भेजना है वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वो कहां से भेजना है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो करंट एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है वो इस वायर से पार कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी कंसेप्ट को समझना कि जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ से एंटर किया, ये वाली वायर्स है, दीज आर द टू वायर्स, यहाँ से कर रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसका जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोडल पॉइंट। क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है, जो आप आगे जाके व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज में समझोगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट, जितना जितना करंट इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट इसमें से बाहर जाएगा। ठीक है, जितना करंट इसमें से एंटर करेगा उतने करंट इसमें से बाहर जाएगा। अगर यहां से फॉर एग्जांपल I1 करंट गया, यहां से I2 करंट गया और यहां से I3 करंट गया,
तो लॉजिकली यहां से भी कितना करंट आएगा, I1, I2 और I3, और तीनों का कॉम्बिनेशन इज I, और तीनों का कॉम्बिनेशन इज I। अगर यहां से ये वाली वायर में से कुछ ना कुछ, अगर ये वायर कनेक्ट हो तो इसका मतलब यहां से करंट कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो I2 नहीं मिलेगा हमें, तो वो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो हमें डिस्टर्बिंग दिख रहा था, ये अब डिस्टर्बिंग नहीं है, ये तो बेचारा पॉइंट है, 0 पॉइंट है, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। ये दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2R, और ये 2R और ये 2R, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 4R। क्लियर। अब ये R और ये R, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा R। अब ये 2R, ये R और ये 4R, इन दोनों को 2R, 1/2R प्लस 1/4R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1/R नेट। यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब सिमिलरली सेकंड डायग्राम देखिए। हाँ जी, समझ आ गया, यहाँ पे तो रिजल्ट आ गया, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4R नीचे लिया तो सॉल्व कर ही देते हैं, 4 आ गया ऊपर। ठीक है, 2 + 2 सॉरी 5 आ गया, which is equal to 1/R नेट। तो R नेट की वैल्यू कितनी आएगी, R नेट की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 4R/5। क्लियर, 4R/5। अब सिमिलरली ये वाला देखिए, अब यहां से करंट एंटर कर रहा है, अब यहां से करंट एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे करंट आएगा I1, और ये वाला I2, और ये वाला I3, और ये I। अब इसका मतलब जितना जितना करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है उतना ही वो रिलीव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना होगा I1, जैसे यहाँ से आ रहा है ये I2, I3, और ये वाला I2, और यहाँ से I। क्लियर। अब ये वाली वायर में से जितना जितना करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये I3 करंट इसमें से निकल रहा था। अगर ये वाली वायर्स इसके साथ कनेक्ट हैं, ये वाली वायर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टर्बिंग वायर्स हैं, तो यहाँ पे I3 आना नहीं चाहिए था, पर इसका मतलब इस वायर का कोई रोल है ही नहीं है। इसका मतलब इस वक्त ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो नोडल पॉइंट है, तो ये कंसेप्ट याद रखो। अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर हमेशा क्या देगा, नोडल पॉइंट, मतलब पोटेंशियल 0 वाला वायर देगा। कौन सा वायर देगा, 0 पोटेंशियल वाला। 0 पोटेंशियल वाला वायर मींस उसमें से कोई करंट ड्रॉ भी नहीं करेगा। सिमिलरली अगर ये वाली इस फॉर्म में ले हम कंडीशन, तो ये जो वायर है ना, ये देखो, अब इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वायर और इसका ये परपेंडिकुलर, तो मतलब ये वाली वायर का कोई रोल नहीं रहा। क्लियर। अब देखिए, अब सिंपल हो गया, फिर से ये 1/R क्या हो जाएगा 2R, और यहाँ पे भी कितना आ गया 2R, और सेंटर वाले में भी कितना आ गया 2R, मतलब कि 1/2R 1/2R 1/2R, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2R, मतलब 2R/3 आंसर। क्लियर। ये हमारा था सेकंड मेथड। अब देखिए थर्ड मेथड। हाँ जी, इसी का भी पार्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए जिसको स्टार डेल्टा मेथड भी कह देते हैं, दैट इज स्टार डेल्टा मेथड। मेथड शेथड बनाई जाओ जितने मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। रेजिस्टेंस भाई बहुत ज्यादा बना देने आपने। ये देखिए एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, मतलब कि सारे के सारे आर आर आर। इस फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में लगाई हैं तो मान लो ये हमारी एक आइडियल बैटरी है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया कि जितना करंट इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही ये ड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब यहां से अगर करंट जा रहा है आई, कितना जा रहा है आई, अगर ये करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये I1, ये I2 और ये I3। सिमिलरली यहाँ से भी बाहर कितना जाएगा I2, I1 एंड I3, और इसका मतलब नेट करंट यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, मतलब जितना करंट एंटर करेगा उतना ही वो ड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि यहाँ से जितना करंट अंदर एंटर कर रहा था, ठीक है, तो ये वाली जो वायर है
इस करंट को डिस्टर्ब करनी चाहिए थी, पर ये डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अब जितना करंट यहाँ पे है उतना ही करंट यहाँ पे आ रहा है। पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर थी, जो डिस्टर्बिंग वायर थी, ये एक्चुअल में डिस्टर्बिंग वायर नहीं थी, ये तो नोडल वायर थी। मतलब इसका इस वायर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं था, तो इसको हमने अलग ही कर दिया। जब हमने इसको अलग किया तो इन दोनों का रेजिस्टेंस जो था, इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद ये आया, दैट इज 2R, ये आ गया 2R। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आया 2R। क्लियर? इन दोनों को ऐड किया, ये भी कितना बन गया हमारा, दैट इज 2R। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस देखो, ये 1.2R और ये 1.R, 1.2R प्लस 1.R मींस 2R/3, ये ऊपर वाले का इसका। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बना देते हैं, दैट इज 2R/3। ये देखो 1/2R और 1/R कितना हो गया, 2R/3। अब ये वाली वायर के रेजिस्टेंस भी है R, तो इसका मतलब 2R/3 प्लस R, तो ये आ जाएगा साथ में 2R। ठीक है, तो इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2R/3 प्लस 2R, तो ये हो गया 6 + 2 8R/3। ठीक, 8R/3। तो हमारे पास जो वायर बनी तो वो बन गई नेट में 8R/3। सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर वाले के सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे भी, दैट इज 8R/3। क्लियर? जितना ऊपर उतना ही नीचे बन रहा है। और ये वाला कितना आ रहा है, दैट इज 2R। सॉल्व कर दो आंसर। क्लियर? समझ रहे हो? ठीक, इजी, खत्म। एक और क्वेश्चन देखो इसी फॉर्मेट का, करना हो तो सेम इसी फॉर्मेट में। आप ऐसे कर सकते हो कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इसके बीच में एक और ट्रायंगल शेप में वायर है। ठीक है, रेजिस्टेंस बना दो इसके हर एंड पे, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। हमने क्या, A, B, C, D, E, F। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर A एंड B के बीच में निकालना है, फिर से मान लो इसको रहने दो, चलो ये एक प्लेन वायर ही है। ठीक है, अगर लगाना रेजिस्टेंस लगा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, अब ये देखो, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, ये अगर आइडियल बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहां से करंट कितना गया, I कितना गया भाई साहब, I। तो यहां से I1 और ये I2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना एंटर करेगा, I1 और यहाँ से I2। पर यहाँ पे I2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके साथ टच है, तो यहाँ से I2 है, तो अभी हम समझ गए हैं कि इसको क्या करना है, हमने ऊपर उठाना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल काम कर रही। तो ये दोनों, ये R और ये R, अब ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 2R। क्लियर? और ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो गए, 2R, और ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो गए, 2R। क्लियर? अब ये 2R, ये R और ये 2R, इसका अगर डायग्राम बनाना तो अब ऐसे बन जाएगा, 2R, देख ये R, और फिर नीचे 2R, और ये दो वायर्स का रेजिस्टेंस ऐसे R और ये R। ठीक, इन सबको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है नीचे, फिर से अगेन ऐसे 2R। खत्म। अब देखो ये तीनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में, बाकी सॉल्व किया, खत्म, आंसर आ गया। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की इक्वेशन कितनी इजीली सॉल्व हो रही है। ठीक है, बाय यूजिंग टेक्निक, दैट इज स्टार डेल्टा टेक्निक और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। इसमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक भी कहते हैं इसको। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमने वैरायटी करनी है, दैट इज, आपने ये वाले क्वेश्चन भी देखे होंगे कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अब उसमें भी क्या है, कुछ भी नहीं है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाले क्वेश्चन में। ये देखिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाले में क्या पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लोअर क्लास में इक्वेशन करते होते हो, √5 + √5
5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। ठीक, इस फॉर्म में। ठीक, तो इसमें हम क्या करते थे, इस पूरी इक्वेशन को लेट करते थे y और इसको सॉल्व करते थे, फिर लिख देते थे अंडर रूट ऑफ 5 प्लस y। ठीक, तो ये भी किसके इक्वल आती थी, y। तो इसको स्केलिंग करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाती थी y की, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। सिमिलरली मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसको इनफाइनाइट सीरीज में लगे। अगर इनफाइनाइट सीरीज में ऐसे रेजिस्टेंस लगे हो, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये R या 2 ओम 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 एंड सो ऑन। ऐसे आपको कह देंगे ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इनफाइनाइट वायर है तो आपको पता है कि इस पूरे के पूरे सर्किट को, जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे सर्किट को हमने क्या लेट किया, दैट इज वाई। क्या लेट किया, वाई, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से कुछ पानी निकाल भी लोगे तो वो इनफाइनाइट ही देगा। तो इसको हमने लेट कर लिया पूरे के पूरे को वाई। तो ये लो, अब देखो क्वेश्चन, ये 2, अब इसके साथ ये सारे के सारे को मान लिया हमने R। अब ये देखो, ये दोनों किसमें पैरेलल, तो 1/R प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2R R प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारा R की वैल्यू आ जाएगी 2R अपॉन R प्लस 2। समझ रहे हो ना, R डैश की वैल्यू। ठीक है, R डैश की वैल्यू। अब ये तो आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके। उसके बाद ये किस में है, इसके साथ सीरीज में, मतलब इसको हमने ऐड करना है 2R अपॉन R प्लस 2 इज इक्वल टू R। इसको सॉल्व कर दो, आंसर। क्लियर, ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। इसको करने का टेक्निक, बेस्ट टेक्निक। अब देखिए, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अलोंग द क्यूब। अब क्यूब देखिए, ऐसे वाला क्यूब बना दिया हमने। अब ये जो वायर है ना, ये जो क्यूब की वायर है, ईच वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। मतलब हर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम। मतलब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, हर वायर में रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको कह देते हैं कि नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक फिक्शियस बैटरी बना दी। ठीक है, बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट B मान लो। इसके बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह देते हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली कैसे कर सकते हो आप, तो ये बड़े इजी होते हैं। ठीक है, बच्चा क्यूब देख के घबरा जाता है, पर विश्वास मानिए ऐसे क्वेश्चन करना बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए आपने करना क्या होता है इसमें। अब ये देखो, ये अगर EMF E है तो यहां से देखिए, लॉजिकली देखिए, ये 3 वायर्स में डिवाइड हो रहा है और आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये करंट जो है वो 6I है, सो दैट आगे जो है वो डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन में ना आए हमारा, जो कि हमारे लिए बाद में इजी हो जाता है। ये इस फॉर्म में डिवाइड हो गया और आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है। ये देखिए, ये वायर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ये भी I और ये भी I। ये 2I फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक I, यहाँ पे भी I। ये I 2I फिर से डिवाइड हो जाएगी, ये भी I और ये भी I। ठीक, अब ये सारे के सारे, ये देखो, ये I यहाँ से जा रहा है और ये I यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल 2I। क्लियर, ये I यहाँ से और ये I यहाँ से, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 2I। ये I यहाँ से और ये I यहाँ से, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 2I। फिर से बाहर कितना आ गया 6I। क्लियर, अब ये देखिए कि आपने निकालना क्या लॉजिकली, तो इसके बीच में ही निकालना है पोटेंशियल, तो A और B के बीच में निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस A और B के बीच में निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए कहते हैं तो भी आपने क्या करना होता है। सो फॉर एग्जांपल आपको पोटेंशियल निकालने के लिए कह दें तो आपने क्या देखना, क्या है यहाँ पे, ये बैटरी यहां से एक करंट भेज रही है और ये क्लोज्ड लूप में है। ठीक है, तो किरचॉफ्स का आपने लॉ पढ़ा ही हुआ है। तो अगर ये क्लोज्ड लूप में है, कैसे लूप में, क्लोज्ड लूप में, तो हमें पता है एक चीज
कि इसका जो नेट आएगा वो हमने समेशन वी या समेशन ईएमएफ इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे देखो 2I इंटू आर, अगर सबसे पहले ईएमएफ निकालने की बात करें तो ई नेट निकालना हो तो 2I इंटू आर प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ठीक है, ईएमएफ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दैट इज आई आर, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ गया प्लस 2I आर। तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी वैल्यू, टोटल वैल्यू होगी दैट इज 5I आर। ये आ गया ई नेट की वैल्यू, दैट इज जो पोटेंशियल लॉन्ग ए एंड बी के बीच में आ रहा है, ठीक है, दैट इज 5I आर। अब यहाँ पे देखिए हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद तो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना कि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो उसको निकालना कितना टफ है वो देखिए अब तो उसको निकालना एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या माना है, E इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I जो है दैट इज इक्वल टू हमारा 6I है, और R जो है हमारा दैट इज नेट रेजिस्टेंस R नेट मान लिया, ठीक। तो हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो 5IR जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 6I टाइम R नेट। तो इसका R नेट की वैल्यू कितनी आ गई, I ने I को काटा यहां से, तो R नेट की वैल्यू आ गई 5R/6, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम देते हैं तो यहां से आपकी आ जाएगी 5/6, अगर 2 ओम दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज कर जाएगी। क्लियर है ये टर्म?